दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लोग होगा, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने ज़िंदगी में दुख नहीं देखा, तकलीफ़ नहीं देखी, समस्याओं का सामना नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में हर रोज़ दुख देखते हैं, हर रोज़ तकलीफ़ देखते हैं। सबके जीवन में दुख आता है माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान के जीवन में दुख आता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल 2 ही लोग देखे हैं, केवल 2 ही तरीके के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तो वो लोग जो हर बात पे रोना रोते हैं, हर छोटी छोटी बात पे रोना रोते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, मुझे बीमारी लग गई है, मेरे ज़िंदगी में ये दुख है। और अगर उनको कोई दुख नहीं होता है तो दूसरे सुखी हैं तो उन्हें इस बात का दुख है। एक ये प्रकार के लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहते हैं, उनको सुख कभी मिलता ही नहीं है। वो लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में दुख देखते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे वे लोग हैं जो मुसीबतों का सीना चीर कर आगे निकलते हैं, संघर्ष का सामना करते हैं और अपनी समस्याओं को ख़त्म करके आगे आते हैं और ज़िंदगी में, इतिहास में अपना नाम बनाते हैं। ज़िंदगी में केवल 2 ही तरीके के लोग होते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप उनमें से कौन से हैं। हर बात पे अपनी ज़िंदगी में रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास में ये नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान के पास में बहुत कुछ है, हर इंसान के पास में बहुत कुछ है। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जिनके पास में हमसे बहुत कुछ कम है, लेकिन वो शिकायत नहीं करते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और अपनी मुसीबतों का, अपने समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन हम नहीं करते हैं। हमको तो बस रोना है, हमको तो बस छटपटाना है, हमको तो बस केवल ये देखना है कि दूसरे सुखी कैसे रह रहे हैं, दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह रहे हैं। हमको तो बस ये जलन खाए जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। मेवाड़ में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, रोने से राज्य नहीं मिलता है। रोने से राज्य नहीं मिलता है, रोने से कभी राज्य नहीं मिलेगा। आप रोते रहो, आपको कोई राज नहीं देने वाला है। आपको ज़िंदगी भर आप रोते रहो, आपको कोई खुशियाँ नहीं मिलने वाली हैं, आपको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। ऐसे न जाने कितने लोग आए जो अपनी ज़िंदगी भर रोते रहे, लेकिन ऐसे कूड़े करकट में बैठे रह गए और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही वहाँ पर बिता दी उन्होंने। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है माय डियर फ्रेंड्स। इस अनमोल धरोहर को अपनाना सीखो, इसकी इज़्ज़त करना सीखो। पता नहीं चलेगा कहाँ निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगी। और जब 4 कंधों पे जा रहे होंगे तब पछताओगे कि ये ज़िंदगी के साथ में क्या हो गया। जब खटिया के ऊपर पड़े रहोगे बीमार होके, तब पता चलेगा कि आपने ज़िंदगी को कैसे नष्ट कर दिया, कैसे उसको ख़त्म कर दिया। रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। माउंटेन मैन दशरथ मान जी का नाम आपने सुना होगा। गहलोर में रहने वाले एक मज़दूर, अपनी पत्नी के वियोग में एक पहाड़ का सीना फाड़ दिया उन्होंने। ऐसे लोग भी इस धरती पर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उनसे कुछ सीखना चाहिए, जो लोग पहाड़ तक का सीना चीरने में विश्वास करते हैं। 22 साल लगे दशरथ मान जी को, 22 साल एक हथौड़ी और छेनी से। हम 2 घंटे काम नहीं कर सकते हैं। अरे हम 2 घंटे काम नहीं कर सकते और हमको बोर होने लगते हैं, हमको परेशान होने लगते हैं कि समस्याएं दिखने लगती हैं, आलस आने लगता है ज़िंदगी से, हम छटपटाने लगते हैं कबूतर की तरह कि अब तो उड़ जाएं, अब तो उड़ जाएं, इस काम को छोड़ दें। ऐसा हमको होने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। दशरथ मान जी ने 22 साल लगा दिए। कोई कम वक्त नहीं होता है अपनी ज़िंदगी का। 22 साल एक पहाड़ का सीना चीरने में। ये काम तभी संभव हो पाएगा जब आपके दिल में आग लगेगी। ये काम तभी संभव हो पाएगा जब आपके अंदर जुनून होगा किसी काम को करने का। उनको इतिहास नहीं बनाना था, उनको अपना नाम नहीं करना था, उनको कुछ भी नहीं करना था। उनको बस अपनी बीवी का मौत का बदला लेना था। ये जो दिल में आग लगी थी, ये प्रतिशोध की आग थी। इस प्रतिशोध की आग ने उस पहाड़ का सीना चीर दिया, उसको फाड़ डाला। तो आपके जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता है? जो संघर्ष, जो मुसीबतें आपके सामने आती हैं, आप उसका सीना क्यों नहीं चीर पाते हैं? क्योंकि आग ही नहीं लगती है। अरे कुछ होता ही नहीं है, केवल धुआं निकलने लग जाता है। हम तो उस काठ के बने हैं जो बरसात के अंदर गीला हो गया है, अब वो जल नहीं सकता है। अरे आग नहीं है इस बॉडी के अंदर, कैसे जलेगी वो? और रोना रोते हैं हम,
रोना रोते हैं कि ये नहीं है, ज़िंदगी में पैसा नहीं है, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती हैं, समस्याएं हैं, ज़िंदगी हमें इतना दुख क्यों देती हैं। अरे रोते रहो पूरी ज़िंदगी अपनी, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ज़िंदगी चलती रहेगी, ऐसे ही कट जाएगी। थोड़े दिन तो कट गए, थोड़े दिन और कट जाएंगे। फिर किसी दूसरे को दोष मत देना कि मेरी ज़िंदगी उसके कारण ख़त्म हो गई, क्योंकि दोष देने के लिए आप उस समय हकदार नहीं होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी उठो, अभी काम करना शुरू करो और किसी भी काम को अभी करना शुरू करो। जिस दिन आपने काम को अभी करना शुरू कर दिया, बाद के ऊपर छोड़ना बंद कर दिया, वो काम हो जाएगा। कहते हैं कि रावण को स्वर्ग तक सीढ़ी बनानी थी, वो टालता गया और स्वर्ग तक सीढ़ी अब तक नहीं बन पाई है। तो बाद के काम बाद में ही रह जाते हैं। किसी काम को करना है तो सबसे बढ़िया समय है अभी उसको करो। सबसे बढ़िया शुगुन का समय है कि अभी उसको ख़त्म करो। सबसे बढ़िया मुहूर्त है अभी उसका स्टार्ट करो, अभी उसका शुभारंभ करो। माय डियर फ्रेंड्स, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग रोते रोते आए थे, रोते रोते चले गए, कुछ नहीं हुआ उनसे, कुछ नहीं उखाड़ पाए अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही चले गए। लेकिन हमको कुछ करना है, अरे कुछ तो करके जाना है। हमको आए हैं तो कम से कम मोहल्ले वाले तो पहचाने, अरे कम से कम अपने शहर वाले तो अपने को पहचाने, कम से कम इतना तो करना है। अरे अपने परिवार वाले तो आपको पहचाने, कम से कम आपका बेटा तो आपको ये कह सके, आपकी बेटी तो ये कह सके कि मुझे अपने पिता की तरह बनना है, मुझे अपनी माँ की तरह बनना है। वरना आपके बेटे भी सलमान की तरह बनेंगे, शाहरुख की तरह बनेंगे, सचिन की तरह बनेंगे, धोनी की तरह बनेंगे, लेकिन आपकी तरह कोई बनना पसंद नहीं करेगा। क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपका बेटा किसी दूसरे की तरह बने, लेकिन आपकी खुद की तरह नहीं बने? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही रोते रहोगे तो यही होने वाला है। विश्वास करना सीखो अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने भगवान के ऊपर विश्वास करना सीखो। आज मुसीबतें हैं ना, आज है ना मुसीबतें, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। समय के दो पाँव हैं, सुख का और दुख का। जब सुख का पाँव आगे आता है तो दुख का पीछे रहता है, दुख का जब आगे आता है तो सुख का पीछे रहता है। लेकिन ज़िंदगी जब चलती है ना तो दोनों पैरों से चलती है, एक पैर से लंगड़ाते हुए नहीं चलती है। वो लंगड़ी नहीं है, वो दोनों पैर से चलती हैं। लेकिन जब सुख भी आएगा दुख भी आएगा, दोनों में संभल कर रहना है आपको, दोनों में संभलने की ज़रूरत है। कई बार हम सुख के अंदर अपने आप को बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बहुत घमंड करने लगते हैं कि सुख के दिन आ गए रे भैया, अब तो क्या है, अब तो सब कुछ अपन ही है, अपन ही बॉस हैं सब कुछ, लेकिन सब कुछ अपन ही है। लेकिन चुटकी बजाते ही ये सुख का समय भी निकल जाएगा। तो इसलिए संभल के रहना मेरे दोस्त, सुख के दिन बहुत जल्दी निकलते हैं। तो सुख में घमंड मत करना और दुख में अपने विश्वास को खोने मत देना, अपने आत्मविश्वास को खोने मत देना। उसको हमेशा बना के रखना। वो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आगे बढ़ने में आपका हौसला बढ़ाएगा। बस रोना बंद कर दो, बस चिल्लाना बंद कर दो कि मेरे जीवन में ये दुख है। आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, आपके जीवन में कोई तकलीफ़ें नहीं हैं, बस आपको वो दिखती हैं क्योंकि आप अपने जीवन में केवल समस्याओं के ऊपर फोकस करते हो। और जिनके ऊपर फोकस करते हो वही सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। आप सबके पास में स्मार्टफोन है, कैमरा चला के देख लेना, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करना, पीछे का सारा हिस्सा ब्लर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। वो क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि आपने किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करा है। जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो तो पीछे का जो चीज़ है वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। तो जब हम समस्या के ऊपर फोकस करते हैं तो हमको समाधान दिखाई नहीं देते हैं। आप समाधान के ऊपर फोकस करिए, आपको समाधान दिखाई देंगे। समस्या के ऊपर फोकस करोगे तो चारों ओर समस्याएं दिखाई देंगी। तो आज के बाद में अभी से आप समाधान खोजने निकल जाइए, समस्या को मत देखिए, समाधान के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। आपको हमेशा समाधान दिखाई देंगे और ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी बड़ी सरल हो जाएगी, ज़िंदगी बच्चे की तरह हो जाएगी, निर्दोष मासूम। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको समाधान दिखाई पड़ने लग जाएंगे, समाधान खोजना होगा। हमारी नज़रें इस तरीके की बन गई हैं कि हमको हर जगह समस्याएं दिखाई देती हैं। अपनी नज़रों का, अपने आँखों का इलाज करवाना सीखिए, अपने अंदर से ही इलाज करिए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद का निरीक्षण करिए और अपनी आँखों से देखने की कोशिश करिए। इन आँखों से नहीं, अपने मन की आँखों से देखने की कोशिश करिए। ये समस्या है,
अब इसका समाधान भी इसके आसपास में ही कहीं होगा। समस्या अगर आपके पास में है तो समाधान कहीं दूर नहीं हो सकता है। जहाँ समस्या होगी वहीं समाधान होगा। बस समस्या से थोड़ी नज़रें हटा कर देखिए, आपको समाधान दिख जाएगा। समाधान को देखने की कोशिश करिए, समाधान दिख जाएगा। बस रोते मत रहिए, ये रोना छोड़ दीजिए, आपको समाधान ज़रूर दिखेगा। अगर बात समझ में आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा समाधान दिखा। थैंक यू।